मेरा एक सपना है कि मैं महाभारत बनाऊं और पता नहीं वो सपना पूरा होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल सपना है और बहुत डरावना सपना है वो, क्योंकि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं नॉन नाइसनेस ऑफ द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन अस। एक कहानी सुनाऊंगा अर्जुन और कृष्ण जी की आपको। अर्जुन भगवान और कृष्ण जी जा रहे थे, मरा हुआ कुत्ता। I've been studying the Gita for a very long time now, almost 2 years. Every week, in fact, tomorrow is my next Gita class. It says कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. It is not. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भगवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, या फिर अपनी जिंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो कैसे अचीव करें। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भगवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसे ज्ञान का अनोखा खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न का उत्तर है। पैदा होने से लेकर मरने तक आपकी जितनी भी समस्याएं इस दुनिया की या फिर इस दुनिया के बाद भी, वो सारी समस्याएं भगवत गीता में लिखी हुई हैं। हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज का हो, चाहे वो औरत हो, आदमी हो या फिर बच्चा हो, इन सभी चीजों से ऊपर है भगवत गीता। अगर आपका कोई भी ड्रीम हो और अगर आप उसे अचीव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इन सभी सीखों को बेहतर तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भगवत गीता वो ग्रंथ है या फिर कहें कि महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर जा सकता है, जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। पहला श्लोक है 2वां अध्याय श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। कर्म फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपने काम करने में आलस्य करना चाहिए। मनुष्यों को सिर्फ अपने काम करने की टेंशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट को पाने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा उसने काम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगाकर काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपकी 1% भी लालच नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को दिमाग में रख करके अपनी मेहनत को खराब मत करो। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो काफ़ी हद तक आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने गोल पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे आप उसके बाद फेल ही क्यों ना हो जाओ, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो भी मेहनत करी है उसका ज्ञान आपको जरूर मिलेगा। और ये बात हर एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो का दूसरा श्लोक है अध्याय 6 श्लोक 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर भटकता है उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब जब आपका मन चंचल होकर भटक रहा है ना, कारण कोई भी हो, अगर आपका मन आपके काम में नहीं लग रहा है तो उसको नियंत्रण में ला करके उसको अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके अपने काम में, अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कोई चीज है ना तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोलकर बैठते हो तो आपके मन में विचार आता है कि अरे यार मुझे वो काम करना था, मुझे वहां जाना था, अरे यार ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा मैं कोई और काम कर लूं। आपका मन आपको अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं देखने देता है, आपको अपनी योग्यताओं, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से रोकता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया, जो कि भगवत गीता में क्लियरली लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसी चीज है जो चंचल है, लेकिन प्रैक्टिस करके आप अपने मन को वश में जरूर कर सकते हो। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो अगर आपका मन चंचल होता है पढ़ते टाइम या फिर अपने गोल्स पर फोकस करते टाइम, मेहनत करते टाइम, तो फिर आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने मन को कंट्रोल कैसे करो। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, चाहे तो आप अपनी खुद की मॉनिटरिंग करो जिससे आपका मन आपके काम पर हो, ना कि इधर उधर भागे। इस वीडियो का तीसरा श्लोक है अध्याय 18 श्लोक 45। उसमें लिखा हुआ है कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना हर एक इंसान कवर हो गया है, किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए। आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप अपने काम में लगे रहोगे तो हर एक इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों में लगे रहकर भगवान की उपासना करते हुए इंसान सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसे आप स्पिरिचुअली जोड़ सकते हो, चाहे तो आप अपने गोल से भी जोड़ सकते हो।
अगर आप अच्छे कर्म करोगे अपने गोल से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है कि भगवान की सिद्धि प्राप्त करना, भगवान से जुड़े रहना, तो आपको भगवान की उपासना करनी होगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना हो, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में बार बार कर्मों पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं कर्म करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पल में हम कोई भी काम किए बिना रह जाएं। अगर हम ये भी सोचेंगे कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोचने का काम करते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई काम को किए बिना रह जाएं। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने काम में लगे रहकर, मतलब कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन कौन सा? अपना कर्म, जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्म क्या है? स्टडी करना। अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होगा, और प्रत्येक व्यक्ति में सभी आते हैं। इस वीडियो का चौथा श्लोक है अध्याय 6 5वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है इसमें? ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने आप को नीचे गिराना चाहिए। दोबारा से इस बात को सुनो, व्यक्ति को अपना उद्धार खुद ही करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं आने वाला जो आपका हाथ पकड़कर आपको कहेगा कि भाई इसे याद कर ले, भाई पढ़ ले, या फिर ये वाला काम कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। कोई नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना। इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को बेटर बना सकते हो, अपने आप को परफेक्ट बना सकते हो, अपने आप को एक्सीलेंट बना सकते हो। इसमें आपका ही रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो, इसमें भी आपका ही रोल है। अगर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इनमें से किसी एक चीज को चूज करना ही है, क्योंकि या तो आप अपने आप को नीचे गिराओगे या फिर अपना उद्धार करोगे। श्री कृष्ण आगे श्लोक में कहते हैं कि आत्मा ही अपना मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। ये बात क्यों कही गई है? पहले ये बताओ कि आत्मा क्या होती है। आत्मा होती है आप खुद। आप खुद ही अपने मित्र हो और खुद ही अपने दुश्मन हो, क्योंकि आज जो भी आप काम करते हो उसका रिजल्ट आपको हर रोज मिलता है, बस इसका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाया नहीं जाता। हर एक एक्शन से एक रिजल्ट जनरेट होता है। अगर आप मेहनत करोगे, अच्छा काम करोगे, स्टडी करोगे, तो उसका अच्छा रिजल्ट ही जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, गप्पे लड़ाओगे, तो फिर कैसा रिजल्ट मिलेगा? नेगेटिव। मतलब आप खुद के ही शत्रु बन जाते हो। इस वीडियो का आखिरी और 5वां श्लोक है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। वो है अध्याय 18 का श्लोक 58। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि मेरी चिंतन में रहकर तुम मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर लोगे। दोबारा से सुनो, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में रहकर तुम मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर लोगे। उस टाइम भगवत गीता किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम मेरे ऊपर फोकस करोगे, तुम मेरा चिंतन करोगे, तुम मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर लोगे। अगर आज आपका गोल है स्टडी करना, आज आपका गोल है जॉब हासिल करना, आज आपका गोल है ज्ञान हासिल करना, तो जो आपका गुरु है वो है आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें। इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओगे, जिस तरह से अर्जुन से कहा गया था कि तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, उसी तरह से आपका गोल आपसे कह रहा है कि भाई मेरी चिंतन में स्थिर हो जाओ। उसके बाद तू सारी कठिनाइयों को पार कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर है, और अगर तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे गोल पर होगा तो मुसीबतों पर तो कभी नहीं होगा। आगे कहते हैं श्री कृष्ण की अगर अहंकार के कारण तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, और उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हो या फिर नहीं देख पाते हो, तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से गायब हो जाओगे। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं बचेगा, और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गोल नहीं बचेगा तो फिर आपकी जिंदगी जानवर के समान है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इन 5 श्लोकों को, इन 5 चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है जिसे आप जितना समझोगे उतना ही कम है। अगर आपने इसे 1% भी समझ लिया तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर लोगे। मैं आपके लिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।